ये राधा स्वामी दयाल की वाणी थी। आप कहोगे राधा स्वामी दयाल का मतलब कि अपने राधा स्वामी मत में आगरा में जो पहली दूसरी तीसरी गद्दी के गुरु हुए हैं, जहाँ से राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ, कई कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उर्दू फारसी के जानकार थे और उन्होंने भक्ति मार्ग में बड़े जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए वाणियाँ लिखी, सत्संग दिए और उनका खुद का जीवन सत्र भी इतना ऊंचा और इतना आध्यात्मिक था कि उनकी जीवन की बातों को देख के ही आदमी के ख्यालात और विचार बदल जाते। गुरु की महिमा के बारे में बताया और कहा कि स्वामी तुम काज बनाए जी सबन। हम स्वामी गुरु को मानते हैं। अब गुरु को और परमात्मा को जानने और मानने के लिए आदमी को बड़ा गहराई से सोच करना पड़ता है। पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान। लाली जो छिपी है मेहंदी के बात पात में, घी में इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आ घर, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में, राम में संत ये सत्य माने। राम और संत में अंतर नहीं, राम के दर्शन संतों के माने। क्यों कही है ये बात? मैं नहीं कहता, संतों ने कही है, गुरुओं ने कही है ये बात। संत और राम में अंतर क्यों नहीं है? विदेह रूप में जो राम है वो देह रूप में सतगुरु है। निर्गुण रूप में जो राम है वो सरगुण रूप में गुरु है। निर्गुण रूप वाला हमें प्रकट होके ये नहीं बता सकता, लेकिन देह रूप वाला हमें हमारी भाषा में बात करके, हमारी तरह जीवन जीते हुए, हमारी तरह सारे बर्ताव व्यवहार करते हुए हमें उस सच्चाई से अवगत करा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और इस जीव का हित और कल्याण किस में है, ये बखूबी हमें बता सकता है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक ही बात जानो, भेद करना गलत है, भेद नहीं है उनमें कुछ भी। वो इसी प्रकार से हैं जैसे दूध में घी छिपा हुआ है और मेहंदी के पात में लाली छिपी हुई है और फूल में जैसे सुगंध छिपी हुई है। वो दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई तो नहीं देती प्रकट रूप में, लेकिन उनमें है, फूल में सुगंध है, लेकिन कहाँ पकड़ नहीं सकते, उसको नहीं देख सकते। इसी प्रकार वो परमात्म शक्ति गुरु के रूप में काम करती है। तो उनके बारे में साहब जी महाराज लिखते हैं, स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के। वो अपने इष्ट के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर दुनियादार के लोग जिसको राम मानते हैं उसी को मानो, वो उनके बारे में